ये बंदा आखिर आया कहाँ से है? ये हमें ऐसे तो बर्बाद कर छोड़ देगा। जो प्रिंसिपल गजानन थे वो अपना माथा पकड़ते हुए अपने सामने का नजारा देखते हुए कहने लगते हैं और कहते हैं, महाराज अगर ऐसे चलता रहा ना तो फिर हमारी अकेडमी को यहाँ पर ये जो एग्जाम है ये बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। आपको तो पता ही होगा कि इस चक्र को यहाँ पर लाने के लिए कितनी ज्यादा मशक्कत करनी होती है और ये कैसे बनता है। आखिरकार अगर हम लोगों ने ऐसे ही इसको तोड़ने दिया तो उसके बाद में हम तो यहाँ पर दिवालिया हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर अकेडमी के अंदर कोई भी फंड नहीं मिलने वाला है। जो यहाँ पर गजानन था वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था और वो महाराज जयराज से यही बात कह रहा था। उसी की बात सुनने के साथ में ही महाराज जयराज कहने लगते हैं, हाँ ये तो आपने सही ही कहा है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले से ही यहाँ 3 चक्रों को ऐसे तोड़ दिया था जैसे कि वो तो कुछ है ही नहीं और ये चक्र मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। बात कुछ ऐसी थी कि इन्हें यहाँ पर डेस्टिनी टावर के अंदर बनाया जाता है। डेस्टिनी टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक नदी पाई जाती है। उस नदी के अंदर ही यहाँ पर जो सोर्स एनर्जी का बहाव होता है उसी के अंदर से इन चक्रों को निकाला जाता है। यहाँ इस अकेडमी के अंदर भी इस चक्र को लाने में उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। अब यहाँ पर जब विपिन ने इसे तोड़ दिया था तो इसी वजह से अब उनके लिए ये एक बहुत ज्यादा बड़ा खपत हो चुका था। आखिरकार वो एक ही एग्जाम के अंदर किसी को सिलेक्ट करने की जगह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से गजानन कहने लगते हैं, महाराज अब मैं यहाँ पर ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि कैसे मैं इस एग्जाम को आगे बढ़ाऊं। मुझे माफ करिएगा लेकिन अब मैं यहाँ पर इस एग्जाम को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहा और हम लोगों ने ऐसे ही इस विपिन को ऐसे ही अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने दिया तो उसके बाद में यहाँ और कोई भी बंदा अपने उस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। आखिरकार अगर ऊपर वाले सभी स्टूडेंट्स ऐसे फेल होते गए तो इस बार जो सारी की सारी रैंकिंग थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इस बार के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। इसी वजह से महाराज अब मुझे माफ करिएगा, मैं इस एग्जाम को विपिन को देने नहीं दे सकता हूँ। मुझे उसे कहीं से भी करके वहां पर रोकना होगा। जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे और उसी परेशानी के अंदर वो यहाँ पर अपने पास में खड़े हुए महाराज जयराज से कह रहे थे। महाराज जयराज जब उसकी बात सुनते हैं तो वो थोड़ी देर शांत होने के बाद में वो अपनी मुंडी हिलाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ ये सब तो ठीक है प्रिंसिपल गजानन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग केवल विपिन को यहाँ पर रोक नहीं सकते। अगर हमने उसको यहाँ पर अकेला विपिन को रोका तो उसके बाद में यहाँ कुछ और भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सभी को ये पता चल जाए कि हम लोगों ने विपिन को क्यों रोका है। क्या पता उनको यहाँ पर शक हो जाए कि शायद वो वही बंदा हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने विपिन को अकेला रोका तो ये तो हरगिज़ सी बात थी कि हम साफ साफ सारी बातों को बाहर लेकर आ रहे हैं। जो महाराज जयराज थे वो उससे ये शब्द कहते हैं। तो उसी की बात सुनने के साथ में ही जो प्रिंसिपल गजानन थे वो भी सोच के अंदर पड़ चुके थे। प्रिंसिपल गजानन कहने लगते हैं, हाँ महाराज ये बात तो आपने सही कही है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से एल्डर जगत को वहां पर बुलाते हैं और कुछ एल्डर्स को और जो वहां पर उस पूरे 9 ड्रैगन फॉर्मेशन को फिर से ठीक कर सके। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और फिर से जब वो अगली बार दिखते हैं तो वो इस बार फिर से उस 9 ड्रैगन फॉर्मेशन के पास में चले गए थे। वहां जाने के बाद में जो खंबा उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा किया था वो उस खंबे को वापस से अपनी एनर्जी के साथ में ठीक करने लगते हैं। जैसा ही ऐसा होता है कि अचानक से एक आवाज आती है और उस आवाज के साथ में ही जो वहां पर एक गैप बना हुआ था उस फॉर्मेशन के अंदर वो फॉर्मेशन वहीं पर ही बंद हो जाती है। ऐसा होते ही अचानक से वहां पर जो एनर्जी बाहर निकल कर आ रही थी वो एनर्जी वहीं पर ही बंद हो चुकी थी। इसके बाद में जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो ऊपर की तरफ देखते हैं और वहां जाकर अपनी एक चुटकी बजाते हुए जल्दी से वहां पर जो वो टेबलेट्स थे उनके ऊपर से वो 21,000 एनर्जी के धागे उस वर्ड्स को वहां से मिटा देते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि जब सभी लोग अपनी आंखें खोले तो वो अपने सामने के उस रिजल्ट को देखें। अगर उन्होंने इसको देख लिया तो उन लोगों को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। तो इसी वजह से जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उस चीज को छुपाना चाह रहे थे। जब यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन सभी चीजों को ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद में अब वो फिर से अपनी जगह पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, मुझे सभी को यहाँ पर एक बात बतानी है। जो लोग नीचे की तरफ खड़े हुए हैं सभी लोगों को आप लोगों को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी यहाँ पर जो 9 ड्रैगन फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है।
इसी वजह से अब कोई भी एनर्जी बाहर निकल कर नहीं आ रही है। इस वक्त हमें यहाँ पर केवल इस एग्जाम को उन स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देना होगा जो स्टूडेंट्स अभी उस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा था कि आप लोग एक जगह पर जाकर आराम करिए, वहां बैठिए और यहाँ पर सभी को देखना होगा। यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उन सभी से कहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल गजानन की वो आवाज वहां पर गूंजती है तो उसके साथ में सभी की आंखें खुल जाती है और सभी बहुत ज्यादा हैरानी से इधर उधर देखने लगते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल गजानन ने भी क्या कहा? क्या वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अभी हम यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? अरे यार, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग एनर्जी को यहाँ पर कैसे महसूस कर पाएंगे? हम लोगों को भी अगली बार एग्जाम देना था। सभी लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे थे, अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर तभी हम लोग इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं। आखिरकार हमें कुछ महसूस हो ही नहीं रहा था। उन लोगों को क्या पता था कि उनके बीच में एक राक्षस था जो उन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर वो लोग जानते थे कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जब ये डिस्क ठीक हो जाए तो उसके बाद में हमें वापस आना चाहिए। शायद अगले एग्जाम के अंदर हम ऐसा कुछ कर सके। सभी लोग ऐसा सोचते हैं और वापस से अपनी अपनी जगह पर जाने लगते हैं। वो सभी उन सभी कुर्सियों की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पर कुर्सियों को लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी ये चीज सुनने के बाद में बहुत ज्यादा हैरान सा था और थोड़ा परेशान भी था। वो यहाँ पर कहने लगता है, धत तेरे की, ये क्या हो गया? आखिरकार इस अकेडमी के अंदर चल क्या रहा है? क्या इन लोगों के पास में फंड्स नहीं है या फिर इन लोगों के पास में सामान ही नहीं है? भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पर? कल तो यहाँ पर वो चक्र खराब हो गया था और आज फिर से इस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर कोई खराबी आ गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पूरी अकेडमी की बहुत ज्यादा दुर्दशा चल रही है। आखिरकार मुझे लगता है कि मुझे एक बार इन लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो ठीक है, एक बार ताकतवर हो जाता हूँ, शायद मैं इनकी कोई मदद कर सकूं। शायद मैं इस 9 ड्रैगन फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। इतना सोचने के साथ में विपिन अब वहां से उठ जाता है और फिर से कुर्सियों की तरफ बढ़ने लगता है। वो यहाँ पर ये भी जानता था कि उसने पहले से इस अकेडमी से बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो यहाँ पर इस अकेडमी की थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकता था ना आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। क्या पता वही यहाँ पर उसके लिए कोई अच्छी चीज लेकर आ जाए। और इसके अलावा वो और ज्यादा एनर्जी को यहाँ से इकट्ठी नहीं कर सकता था। अब तो उसको भी थोड़ी बहुत शर्म आने लगी थी, लेकिन शर्म गई भाड़ में। विपिन तो यहाँ पे वैसे ही बेशर्म है, उसको यहाँ पर क्या ही पड़ा है। वो तो बस मन ही मन में ऐसी बातें कर रहा था। उसके साथ में वो जल्द ही वापस से अपनी जगह पर चला जाता है। वहीं जब वो फॉर्मेशन बंद होती है तो उसके साथ में ही उस 9 ड्रैगन फॉर्मेशन के स्टेज के ऊपर धुंध छाने लगी थी। धीरे धीरे वो धुंध वहां पर बढ़ने लगती है और सभी लोग उसी के अंदर छुप जाते हैं। रम्या, नंदिनी और मनीषा वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे। वो लोग अभी अपनी एनर्जी को इकट्ठे कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए देख कि यहाँ पर अभी वो कुछ देख नहीं पा रहा है, विपिन ने शरीर आया और मन ही मन में कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वो सारी एनर्जी वहां पर बंद हो चुकी है और इसके अलावा वहां पर धुंध भी छा चुकी है, जिसकी बदौलत मैं उसे देख नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे फिर से अपनी दुनिया के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतना कहने के साथ में वो वहीं पर ही बैठा बैठा अपनी उसी नई बनाई हुई सोर्स की दुनिया के अंदर चला जाता है। वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर पहले से ही बहुत ही बड़े बड़े विशाल पहाड़ बन चुके थे। वहां पर कुछ चट्टानें भी थी और उनके अंदर ही थी वहां की भरी हुई एनर्जी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले से यहाँ पर अपने इस सोर्स की नई दुनिया के अंदर 10,000 धागों को अवशोषित कर लिया था। वो 10,000 धागे वहां पर ऐसे थे जैसे कि वहां एक अलग ही दुनिया बन गई हो। उस चीज को देखने के साथ विपिन कहने लगता है, चलो ठीक है, ये सब कुछ हो गया है। मैंने अपने लिए एनर्जी को इकट्ठा कर कर रखा हुआ है। अब मुझे आगे आने वाले टाइम के अंदर इसे एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ साधना टेक्निक्स सीखनी होगी और एक साधना मैनुअल बनानी होगी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन के पास में अभी तक भी कोई एक साधना मैनुअल नहीं थी। सारी एनर्जी उसकी इस नई दुनिया के अंदर भरी हुई थी, बिल्कुल डांटियंस की तरह। जब तक वो उनका उपयोग नहीं करता है, जब तक वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तब तक वो एनर्जी उसके किसी काम की नहीं थी। लेकिन जब तक ये जो यहाँ पर उसकी बनाई हुई नई दुनिया है, ये उसके लिए ही काम करने वाली थी। वो उसके लिए एक स्टोरेज का काम करने वाली थी। जब विपिन इसी बारे में सोचा कर रहा था कि उसी बीच यहाँ पर सभी लोग अभी अपने सामने के नजारे को देख रहे थे। सभी लोग वहां पर उस स्टेज के ऊपर बने हुए उन सभी रिजल्ट्स के टेबलेट्स को, जहां पर बहुत ज्यादा नाम आने लगे थे, लेकिन वहां सबसे ऊपर रम्या का नाम था। रम्या ने पहले से यहाँ पर 20-21
21 धागों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके नीचे थी नंदनी, जिसने यहाँ पर उसके पीछे अपना रिकॉर्ड बनाकर हुआ था। सभी लोग बातें करने लगते हैं, वाओ क्या बात है, यहाँ पर जो मिस रमिया है उन्होंने अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दिया है, वो यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा बेस्ट कर रही है। अरे हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे रमिया मिस के पीछे जाना चाहिए। अरे छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है उनको अपने बस में करने का, मैं यहाँ पर ट्रैप करूंगा। सभी लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। सभी की निगाहें उसके ऊपर गिरी हुई थी। नंदिनी भी अच्छा कर रही थी, उसके पीछे मनीषा थी जो यहाँ पर उनका ही पीछा करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही थी। वहाँ और भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे, उन सभी की भी यहाँ पर रैंकिंग इसी तरह से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन अपने सामने का नजारा देखता है तो उसके साथ में ही वो अपनी आंखें और अपने मुंह को हिलाए बिना नहीं रह सकता है। वो कहने लगता है, अच्छा ग्रेड 5 की स्टूडेंट। ऐसा लगता है कि यहाँ पर नंदिनी और रम्या बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। वास्तव में उन लोगों ने चाहे से यहाँ पर 20,000 धागों को नहीं, लेकिन कुछ धागों को एब्जॉर्ब कर लिया हो, लेकिन वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि विपिन इस वक्त अभी साधना नहीं कर सकता था। विपिन के लिए यहाँ पर सारे धागे उसके दुनिया के अंदर इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन यहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नंदिनी और रमिया दोनों के दोनों अपने शरीर के अंदर उन धागों को एब्जॉर्ब कर रहे थे और वास्तव में ये कोई छोटी चीज नहीं मानी जा सकती है। वहीं जब वो इस बारे में सोच रहा था कि वहीं यहाँ पर एक आवाज आती है, अरे अरे मुझे लगता है कि ये यहाँ पर महाराज के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देने वाले हैं। अरे हाँ, ये देखो यहाँ पर 21 धाराएं, महाराज ने यहाँ पर 22 धाराएं करी थी। सभी लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। वहीं उसी बीच जो यहाँ पर वो अंक थे वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके थे। उन अंकों के साथ में ही वहां पर 28, यहाँ पर जो रमिया थी उसने आखिरकार अपने 28 धागों को अवशोषित कर लिया था। उसके पीछे थी नंदिनी जो यहाँ पर पहले से ही 27 धागों को एब्जॉर्ब कर बैठ चुकी थी। वहीं उसके पीछे मनीषा थी जिसने यहाँ पर 24 धागों को एब्जॉर्ब किया था। लेकिन अब ये 3 ही जने थे जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट कर पाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा कम धागे अवशोषित कर पाए थे। कोई 15 था तो कोई 11, तो कोई यहाँ पर केवल अपनी लिमिट के ऊपर ही था, जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स की तरह काम कर रहा था। उसके साथ में ही जल्दी वो एग्जाम भी वहाँ पर खत्म हो जाता है और उसके साथ में ही यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे उनकी आवाज आती है और वो कहने लगते हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पर फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया है। जिन लोगों ने अपना यहाँ पर सोर्स पूल एक्टिवेट कर लिया है, अब उन लोगों के लिए यहाँ पर एक सेकंड राउंड शुरू कर दिया जा रहा है। वहां जाकर हम इसका पता लगाएंगे। इसके बाद में जल्द ही सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। सेकंड राउंड शुरू होते ही वहां पर सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपने सोर्स पूल को दिखाना होता है। जैसे ये पिछली बार यहाँ पर विपिन और सभी को चेक किया गया था, उसी तरह से सोर्स पूल पर्वत के पास में जाकर उन सभी की एनर्जी यहाँ पर काउंट होने लगती है। उसके साथ में ही कुछ फेलियर्स थे और कुछ पहले से सक्सेस हो चुके थे और उसके साथ में ही यहाँ पर 2 घंटे बाद में रिजल्ट्स बताए जाते हैं। 2 घंटे बाद के रिजल्ट को देखने साथ में ही जो प्रिंसिपल जयराज थे वो यहाँ पर, जो प्रिंसिपल गजानन थे वो यहाँ पर सभी से बताने लगते हैं, स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। पिछली बार से जो यहाँ पर रिजल्ट आया है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वास्तव में पिछली बार का रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इस बार बहुत ज्यादा अच्छा किया है। और इस बार की जिसमें ज्यादा टॉप स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर रम्या, नंदिनी और मनीषा है। बाकी सभी लोगों ने एवरेज नंबर के साथ में पास किया है, लेकिन ये संख्या ही बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा सभी लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि किसी ने यहाँ पर अपना पूल एक्टिवेट किया है और जिन लोगों ने यहाँ पर अपने उस सोर्स पूल को एक्टिवेट कर लिया है तो वो अब लोग यहाँ पर अकेडमी के अंदर दाखिला ले सकते हैं। अब आप लोगों के पास में अपना अपना एक ओपिनियन है। अब आप लोग खुद के लिए अपना एक स्टूडेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और 2 चीजें बताना चाह रहा था। यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उन सभी से कहते हुए वहीं पर ही रुक जाते हैं। उनकी वो बातें सुनते हुए अचानक से जो यहाँ पर भीड़ थी वो बातें करना शुरू कर देती है। क्या प्रिंसिपल गजानन हमें कुछ बताना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल गजानन ने यहाँ पर वास्तव में अपने उस स्टूडेंट को ढूंढ लिया है। अरे हाँ, वो कल की बात था। हाँ, मुझे भी याद है। इसके साथ में सभी लोग बातें करना शुरू हो चुके थे। वो लोग यहाँ पर अभी ध्यान दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर रमिया और नंदिनी ही केवल बेस्ट नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने बताया गया था कि यहाँ एक और जीनियस था। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन उनकी वो बातें सुनता है तो उसकी निगाहें भी वहां पर उन लोगों के ऊपर गिर जाती है और उसके साथ में मन ही मन में सोचने लगता है, क्या वास्तव में यहाँ पर आज इसके बारे में बताया जाना है?